पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रिबोट्स क्या होते हैं। रिबोट एक वर्ड रिबोटा से ड्राइव हुआ है जिसके मीनिंग होते हैं फोर्स्ड वर्क या लेबर। रिबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो बहुत से काम कर सकता है, स्पेशली वो काम जो ह्यूमन लेबर करती है। अभी तक के रिबोट्स पर इंसानों का मुकम्मल कंट्रोल है, मींस अभी तो रिबोट वही करते हैं जो इंसान उनसे करवाना चाहता है। बट फ्यूचर में क्या होता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी और इंसानों को ख़त्म कर देगी या अपने कंट्रोल में कर लेगी। इलॉन मस्क ने भी ये बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। एनीवेज, अभी के लिए एआई को साइड पर करते हैं और अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं। रिबोटिक इंजीनियरिंग टोटली रिलेटेड होती है रिबोट्स से। रिबोटिक इंजीनियर्स रिबोट्स को डिज़ाइन, बिल्ड, मेंटेन और रिपेयर करते हैं। इस फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, रिबोट्स के लिए न्यू एप्लीकेशन डिवेल्प करते हैं और पहले से मौजूद रिबोट्स को इम्प्रूव करते हैं। और ये सब काम बेसिकली इंजीनियरिंग की 3-4 मेन ब्रांचेस के प्रिंसिपल्स को यूज करके किए जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि रिबोटिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। इन ब्रांचेस की हेल्प से रिबोट बनाए जाते हैं। Aerospace engineering is the primary field of engineering concerned with the design, development and maintenance of aircrafts and spacecraft. It has two major and overlapping branches, aeronautical engineering and astronautical engineering. इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ही मेन ब्रांचेस हैं। इट्स मीन दैट अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो एरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियर्स न्यू एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स को डिजाइन एंड डेवलप करते हैं और पहले से मौजूद एयर एंड स्पेसक्राफ्ट में इंप्रूवमेंट करते हैं और इनमें न्यू टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं और उनको ज्यादा कारआमद बनाते हैं। इस फील्ड का स्कोप बहुत ज्यादा है और आने वाले ईयर्स में और इंक्रीज होगा। जो भी एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में दिलचस्पी रखता है और इन चीजों में इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो उसके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। Environmental engineer is someone who uses the principle of engineering, biology and chemistry to develop solution to environmental problems. They are involved in efforts to improve recycling, waste disposal, public health, control of water and air pollution. Environmental engineers इनके काम की बेस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इनकी 4 बड़ी कैटेगरीज हैं। नंबर 1, वेस्ट मैनेजमेंट। इस कैटेगरी के इंजीनियर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, उनको एक प्रॉपर प्लेस पर शिफ्ट करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को खत्म करने के लिए ऐसे मेथड्स बनाते हैं जिनसे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन वगैरह ना हो, लाइक रिसाइकलिंग वगैरह। नंबर 2, इस कैटेगरी में वाटर पोल्यूशन पैदा करने वाले फैक्टर्स पर रिसर्च की जाती है, उनको मुमकिना हद तक कम से कम किया जाता है और पानी को आलूदा होने से बचाने के लिए न्यू मेथड्स बनाए जाते हैं और हर टाइप के वाटर सिस्टम को मेंटेन एंड इंप्रूव किया जाता है। नंबर 3, एयर पोल्यूशन एंड नंबर 4, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन कैटेगरीज में इंजीनियर्स एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, हर टाइप की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। दे आल्सो वर्क टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ऑटोमोबाइल एमिशंस एंड ओजोन डिप्लीशन। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को सिर्फ मैकेट्रॉनिक्स भी बोला जाता है। मैकेट्रॉनिक्स बेसिकली कम्बिनेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। वैसे इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल्स को यूनाइट करके सिंपलर, मोर इकोनॉमिकल एंड रिलायबल सिस्टम प्लस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैकेट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं कुछ यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इस फील्ड के स्कोप का थोड़ा आइडिया हो जाए। रिबोटिक्स, ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव, CMC इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह। ये वो सब फील्ड्स, इंडस्ट्रीज या प्रोडक्ट्स हैं जहां मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डिमांड होती है या ज़रूरत होती है। Software engineering is the systematic application of scientific and technological knowledge, methods and experience to the design, implementation, testing and documentation of software. Basically ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है, उसको डिवेल्प करता है, टेस्ट करता है और वक्त के साथ साथ उसको अपडेट करता है। इसको पूरी दुनिया में स्टडी करवाया जाता है और इसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में है।
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में आपको 4 साल लगते हैं। अगर सिर्फ इंजीनियरिंग की ही बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप इंजीनियरिंग की बाकी तमाम फील्ड से ज्यादा है।